विभिन्न धार्मिक अवसरों पर गौवंश प्रेमी गौशाला जाकर गौवंशों को फल, गुड़ आदि खिलाते रहते हैं, परंतु बिना किसी त्योहार के विकासखंड पहला की गौशाला संसारपुर में शुक्रवार को सुबह सरैया बाजार के व्यापारियों ने गौवंशी पशुओं को फल खिलाए। व्यापारी राम सिंह पटेल, सत्यनारायण गुप्ता व महेंद्र मौर्य 1100 केले लेकर पहुंचे और अपने हाथों से गौवंशों को केले खिलाए। गौशाला में फल देखकर सभी गौवंश एकत्र होने लगे। राम सिंह पटेल ने कहा कि गाय की सेवा करना सभी का दायित्व है। वहीं महेंद्र मौर्य ने कविता सुनाई, कहा गाय हमारी माता है, खुशियों की दाता है, गाय हमारी संस्कृति, गाय मुक्तिदाता है। सत्यनारायण गुप्ता ने कहा कि गायों की सेवा से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर, जन क्रांति न्यूज़ 24। चलिए, आपके द्वारा जो यहाँ पर गौओं का भंडारा कराया गया है, इसको लेकर के आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? गौओं का जो भंडारा, हमारे मन के अंदर जो धारणा बनी कि इन गौओं को बाकी कोई अब खिलाने के लिए नहीं आता है, तो हमने सोचा कि इनके केले का इनको भंडारा खिलाएं। तो हम यहाँ पे 1100 केले का भंडारा समस्त गौओं को हमने अपने स्तर से अपने हाथों से खिलाया है और खिलाने पर हमको बहुत आनंद आया। और इसलिए हम लोगों से प्रेरणा करते हैं कि जो क्षेत्र के जो समृद्ध व्यक्ति हैं वो आ करके यहाँ पे गौओं को अपने हाथ से कुछ न कुछ दान के रूप में गौदान करना चाहिए। तो गौदान के रूप में इनको कुछ न कुछ खिलाना चाहिए अपने हाथ से। उन ब्राह्मणों को न दे करके इन गौओं को देना चाहिए। इससे हमारे समाज के अंदर एक नई जागृत भावना पैदा होगी। गौ माता का हमारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और गाय पर 2 शब्द जो है हमने लिखे हैं, वो प्रस्तुत कर रहे हैं। गाय हमारी माता है, खुशियों की दाता है, गाय हमारी संस्कृति, गाय मुक्ति दाता है, गायों से दूरी करके मानो संस्कार गंवाया है, गाय हमारी माता है, खुशियों की दाता है, गाय पूजा शक्तिवर्धक औषधियों का भंडार है, मानो के भूलों के कारण संकट गायों पर अंबार है, रहते समय न सुधार हुआ तो घाटे का व्यापार है, और गाय पूजा शक्ति वर्धक औषधियों का भंडार है, हानि लाभ का गुणा भाग कर किया गायों पर अत्याचार है, और यही हिसाब बेटे जब लेंगे तो पूरा जीवन बेकार है। गायों की सेवा करो महेंद्र, विनती बारंबार है, गायों की सेवा करो महेंद्र, विनती बारंबार है। ये भंडारा यहाँ पर राम सिंह पटेल जी के द्वारा करवाया गया है। और ये कल परसों की बात है, हमसे इन्होंने चर्चा किया इस बारे में, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा। हमने कहा ये बहुत ही पुण्य का काम है, इसमें ज़रूर मतलब ये करिएगा, बहुत अच्छा कार्य है। और इसी संबंध में ये इतना सराहनीय कार्य जो हो रहा है, तो एक पंक्ति हमको याद आ रही है। मंदिर जाना बाद में पहले बने इंसान, और पूजा घट की जो करे मिले उसे भगवान। सच्चे मायने में ईश्वर से नज़दीकी बनाने का, ईश्वर के पास जाने का ये तरीका बहुत अच्छा है। जो ये निराश्रित, जो सिर्फ सरकारी संसाधनों पर डिपेंड हैं, तो उनको बहुत अच्छा वो नहीं हो पाता है। ये एक हिसाब से ये इतने ही क्षेत्र में रहते हैं और जो चीज़ मिलती है वही खा पाते हैं। तो ऐसे जानवरों को और मतलब गोवंश को, जो हमारी मतलब गोवंश को गाय का मतलब माता का दर्जा दिया गया है हमारे धर्म में, तो उनकी मतलब इस तरह की ये सेवा करना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और बहुत ही सराहनीय कार्य है। और पटेल जी के द्वारा जो है इस तरह के कार्यक्रम अक्सर किए जाते हैं। यहाँ हनुमान मंदिर पर साल में कम से कम 4 बार जो है वो भंडारा करवाते हैं, जिसमें मोटी रोटी बेसन की और अन्य मतलब बढ़िया व्यवस्था करवाते हैं। तो हम लोगों को और सभी लोगों को वहाँ मौका मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो इनके विचार और सोच जो है ये समाज के प्रति
समर्पित है। तो हम लोगों को, समाज को चाहिए कि इससे प्रेरणा लेकर के हम लोगों को आगे आना चाहिए। और हमने अभी जाना है कि पटेल जी के द्वारा विगत वर्षों में जाड़े में जो निराश्रित असहाय गरीब बेचारे हैं, जाड़े में ठिठुर रहे हैं, उनको कंबल भी वितरित करते रहे हैं जो है। तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय और पुण्य का कार्य है। ये आपकी जो है ज्वेलर्स की दुकान सरैया में है, सदगुरु गुरु ज्वेलर्स के नाम से जो है। अब लोगों की राय कुछ भी हो, लेकिन जो वो कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जो है। पटेल जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है। गौशाला में आके 1100 किलो का उन्होंने जो है यहाँ सबको खिलाया है। और आप बढ़ चढ़ के सब लोग आए। यहाँ क्षेत्र के बहुत लोग ऐसे हैं जो आ करके गाँव का सेवा करें, क्योंकि गौ मेरी माता है, ये पूजनीय है और दर दर भटक रही है। अब तो चलो गौशालों में जो है हमारी सरकार ने एडजस्ट कर दिया है, और इसके लिए भाई पटेल जी के लिए धन्यवाद है और लोगों को भी धन्यवाद है।